कि क्यों इनकी लॉबियस्ट से मुलाकातें लंदन में हुई, और लंदन में मुलाकात हुई तो दो नुकात के ऊपर क्यों बहस हुई चेयरमैन साहब? दो नुकात क्या थे कि जो सर्टिफाइड नाअहल अदालत से आ चुका है उसको जमहूरियत के चैंपियन के तौर पे पेश किया जाए, जो सर्टिफाइड नाअहल है, जो सादिक और अमीन नहीं है, उसको जमहूरियत के चैंपियन के तौर पे पेश किया जाए। लॉबियस्ट से मुलाकात हो रही है। और दूसरा नुकता क्या कि पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाया जाए। ये दो नुकात डिस्कस होते हैं। लेकिन मैं चलो वो तो समझ में आते हैं कि मुल्क छोड़ के चला गए क्योंकि वो करप्शन साबित हो गई, वो तो अपनी अब भाग गए, ठीक है, भाग गए जी बात है। तो चेयरमैन साहब, उसके बाद मैं सज्जन जंदाल की मुलाकातों का भी जिक्र नहीं करूंगा, हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करते इंडिया जाके, मैं उसका भी जिक्र नहीं करता, मोदी को घर बुलाते मैं उसका भी जिक्र नहीं करता। बरकादत अपनी किताब में लिखती है कि काठमांडू में नवाज शरीफ से चोरी चुप के मुलाकातें होती है, चलो वो भी छोड़ दें। लेकिन ये जो इसराइल आपने वफद भेजा, जो इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, जो आप लॉबियस्ट से मुलाकातें कर रहे हैं, जो वहां पे आप दो निकते डिस्कस करते हैं, चेयरमैन साहब ये सवाल किया जाएगा। और नादानी का मैंने किसको कहा चेयरमैन साहब? नादानी का उनको कहा कि अगर किसी को ये ईयू डिसइन्फो की समझ नहीं चेयरमैन साहब, तो जब आप बहस करेंगे वो भी हम समझा देंगे। लेकिन नादानी में अगर कोई आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाता है, कोई ये कहता है कि बाढ़ उखाड़ फेंक देंगे, अमन का बाढ़, जहां से मेरे खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में अमन आ चुका, अगर वो उखाड़ फेंक देंगे, अगर ये नारा लगता है कि लड़ और बर्फ, अगर ये नारा लगता है कि पंजाब जाके लाहौर जाके लाहौरियों के खिलाफ आप जहर उगलते हैं, कराची जाके आप मज़ार कायद को की हुर्मत की पामाली करते हैं, और आप कराची में उर्दू जुबान वालों के खिलाफ जहर उगलते हैं, फिर फजलुर रहमान यहां पे सुन्नी शिये के हवाले से किसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी? क्या आपको इल्म नहीं है? क्या वजह थी? फजलुर रहमान को किस बैरूनी जासूस इदारे से किस गरज के लिए फंडिंग हुई? क्या ये जेन्युइन सवाल नहीं है चेयरमैन साहब? ये इस ऐवान में यही गुफ्तगू होनी चाहिए चेयरमैन साहब। हम बात करें तो पाकिस्तान की बात करें कि उर्दू जबान के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, पुख्तूनों के खिलाफ, कायद के मजार के खिलाफ, पाकिस्तान के अमन के सरहद के खिलाफ, इनके खिलाफ आप बयानात देके इंतशार पहनाना चाहते तो किसको फायदा देना चाहते हैं? अभी जो हजारा कम्युनिटी का जो जुल्म हुआ, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, क्या आपको इल्म नहीं है? क्या आप नादान बन रहे हैं? क्या आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो किसके साथ मिलके उस कैंपेन का हिस्सा थे? चेयरमैन साहब, मैं खत्म कर रहा हूं चेयरमैन साहब, मैं कोई रिक्वेस्ट करता हूं सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, ये बड़ी अहम चीज है, इसके ऊपर बहस करें। और रही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, तो चेयरमैन साहब ये सीरियस मौजूआत है, इसके ऊपर बहस करें, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। आप हमसे सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। क्या किस चीज का दुख है चेयरमैन साहब कि पाकिस्तान को जो माशी बहरान आपने दिया था, आज तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो गए, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट बंद हो गई थी आज इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। हम रोजाना कौमी असम्बली में तहरीरी सवाल देते थे, जवाब मिलता था कि इस साल इतने टेक्सटाइल मिल बंद हो गए, आखिरी साल में इनके 172 टेक्सटाइल मिल बंद हो गए थे, उससे पहले सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी 100% कैपेसिटी पे चल रही है। आज सियालकोट और फैसलाबाद में आपको स्किल लेबर नहीं मिल रहा। चेयरमैन साहब ये क्या पाकिस्तान का फायदा नहीं है? आपकी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आ रही है। और इसके बाद एक और चीज चेयरमैन साहब, क्या फेटअप हम आपको ग्रे लिस्ट में लेके गए थे, ग्रे लिस्ट में तो आपकी वजह से हम गए। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है? केसेस किसके हैं? शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ, फिर पूरा टब्बर, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर आपके ऊपर पाबंदियां लगी। ग्रे लिस्ट में आपके दौर में गए, हम निकालना चाहते हैं, कानून साजी होती है, एनआरओ देते हैं कि ये दे दे वरना वोट नहीं करेंगे, मुखालिफत कर देते हैं। कौन पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा था? इंडिया कर रहा था और आप लोग वोट नहीं दे रहे थे। क्या ये पाकिस्तान के साथ आप अच्छा कर रहे हैं? एक और चीज चेयरमैन साहब, फॉरेन पॉलिसी की एक बंडल आइलैंड से कहानी शुरू हुई, कहां निकल रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? क्या आपको याद नहीं है? मैं बेहद पाकिस्तानी चेयरमैन साहब, मुझे नहीं पता कि बाकी क्या सोचते हैं, लेकिन बेहद पाकिस्तानी हमें शर्म आती थी, चाहे जितने भी आप करप्ट थे, तोड़ते लुटेरे थे, लेकिन जब बाहर जाते तो मुल्क की नुमाइंदगी करते थे। लेकिन जब बाहर जाके आप पर्ची साम के आपको डू मोर का हुक्म दिया जाता था और आप यस सर कह के पाकिस्तानियों को मारना शुरू करते थे, दुख नहीं होता था चेयरमैन साहब? जब हमें ओबामा अखबार पढ़ ले, उसमें क्या लिखा है
کہ یہاں پہ وہ امریکن کو بڑی فکر تھی کہ ڈرون حملوں میں پاکستانی سیویلین مارے جا رہے ہیں. وہ اس کے اوپر ملاقات کی ہے کہ ڈائریکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے, اور اس پر جو نہیں ہے وہ غدار حسین حقانی وہ زرداری کے ساتھ تھا ملاقات میں. وہ 7 فورم EU ڈسینفو دیکھ لے, 7 فورم کا جو ہیڈ ہے وہ وہی حسین حقانی ہے, وہ اس میں شریک ہے EU ڈسینفو میں. تو اب تو انڈیا جو رپورٹ آ چکی ہے نا, اب تو ساری چیز آ چکی ہے, تو کھل کے بات کرے, فیصلہ کر لے. تو اس میں کیا ہوتا ہے چیئرمین صاحب, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فکر نہ کرو, میں سنبھال لوں گا, مارو. چیئرمین صاحب پاکستانی مر رہے تھے, کیا دکھ نہیں ہوتا؟ کیا اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی شرم ہے؟ کیا اس کے اوپر ہم چیئرمین صاحب میری عرض سن لے سر, میری کافی تقریر ہم نے سنی, کل بھی آپ نے کہا تھا کہ کل, تو اب تھوڑا سا تو سن لے سر, بہت ٹائم ہو گیا, میں ریکویسٹ کرتا ہوں. تو چیئرمین صاحب ہمیں دکھ ہوتا تھا, آج کیا ہوتا ہے؟ عمران خان جب جاتے ہیں چیئرمین صاحب, ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جب آغاز کرتے ہیں, فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں, مدینہ کی بات کرتے ہیں, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات ہوتی ہے, جو یورپ پاکستان کی اظہار رائے, مسلمانوں کی اظہار رائے آزادی کے نام پہ دل آزاری کرتا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. چیئرمین صاحب سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب دنیا میں مسلمانوں کو کس انداز سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے, تو چیئرمین صاحب ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. چیئرمین صاحب آج پاکستان کی یہ نمائندگی ہو رہی ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ آج ایک طرف اسرائیل, انڈیا پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, اگر آپ روکنے میں ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ یہاں پہ آ کے زہر کیوں اگل رہے ہیں؟ کیا چیئرمین صاحب آج آپ کو فخر محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے جو سڑکوں پہ پاکستانی سوتے تھے؟ چیئرمین صاحب اس کے اوپر کرے نا بحث, آپ کو کیا پرواہ؟ سڑکوں پہ پاکستانی سوتے تھے, عمران خان نے دیکھا, ان کو سڑکوں سے اٹھا کے ریاست کا مہمان بنایا. چیئرمین صاحب اس وقت پورے پاکستان میں ریاست کی مہمان خانے ہیں, ان کو کیا پرواہ کہ جب تک آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں, اس کے ساتھ 4 5 کے آفیسز رکھے ہیں. سعید سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بندر آئلینڈ منصوبے سے مقامی افراد کو روزگار ملے گا.